गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग चैप्टर 2 अभ्यासा ए परमो गुरु का क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अभ्यासा ए परमो गुरु का अर्थ, शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पढ़ लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं फिर से थोड़ा मैं उस चैप्टर को, पाठ को समझा दूं कि अभ्यासा ए परमो गुरु क्या है। तो अभ्यास हमारा सबसे बड़ा गुरु है ना। कैसे? तो जो बार बार अभ्यास करने से आदमी कुछ भी सीख सकता है। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि एक आल नाम का बच्चा था, है ना, जो बाद में थॉमस अल्वा एडिशन हुआ। तो वो बार बार उसने क्या देखा, उसे पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह बहुत जिज्ञासु था, लेकिन उसे पढ़ने में मन नहीं लगता था। एक दिन उसने देखा कि कुएं पर एक गड्ढा बना हुआ है। उसने अपनी माँ से पूछा कि यह गड्ढा कैसे बन गया है। उसकी माँ ने बताया कि बार बार एक ही जगह पे घड़ा रखने से ये गड्ढा बन गया है। तो उसके दिमाग में ये बात आई, जब पत्थर की शिला पर, पत्थर की चट्टान पे बार बार घड़ा रखने से, एक मिट्टी का घड़ा रखने से एक गर्तन, मतलब एक गड्ढा बन सकता है, तो क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तीव्र नहीं हो सकती है? ऐसा विचार कर वह मन से पढ़ने लगा और वह अपने क्लास में फर्स्ट आया। तो इसीलिए कहा गया है कि अभ्यास ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। तो ऑल ऑफ यू टेक आउट टर्न पेज नंबर 14 एंड टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 5। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। बोल रहे हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय कीदृशः छात्रः आसीत्। विद्यालय में किस प्रकार के छात्र, कैसे छात्र थे? तो इसका आंसर होगा कीदृशः के जगह लिखो एकः जिज्ञासु छात्रः आसीत्। लिखो, ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। विद्यालय एक जिज्ञासु छात्र आसीत्। विद्यालय एक जिज्ञासु छात्र आसीत्, परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। विद्यालय एक जिज्ञासु छात्र आसीत्, परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, विद्यालय एक जिज्ञासु छात्र आसीत्, परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। उपहास कारणात् छात्रः किं चिन्तयति स्म। उपहास कारणात् छात्रः किं चिन्तयति स्म। विद्यालय कीदृशः छात्रः आसीत्। विद्यालय एकः जिज्ञासु छात्रः आसीत्, परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। पहला लाइन और दूसरे लाइन का आधा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला का आंसर सी पेज नंबर 12 का फर्स्ट लाइन है ना। लिखो, विद्यालय एक छात्र अति जिज्ञासु छात्र आसीत्, परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, पेज नंबर 12 का थर्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 12 थर्ड लाइन देखिए। सः चिन्तयति स्म किम अहम मूर्ख। 12 1 to 12। Listen carefully and be attentive in the class and don't disturb in the class. Please don't disturb the class. Listen carefully and be attentive. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर
पेज नंबर 12 का थर्ड लाइन देखिए। सः चिन्तयति किम अहम मूर्खास्मि किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति। किम अहम मूर्ख उपहास कारणात् छात्र किम चिंतयति स्म। उपहास के जब उसका मजाक उड़ाते थे उसके सहपाठी तो वह क्या सोचता था। तो इसका आंसर पेज नंबर 12 का थर्ड लाइन देखिए। सः चिंतयति किम अहम मूर्खास्मि किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा पेज नंबर 2 का थर्ड लाइन, भाग्ये विद्या न अस्ति तक। सः चिंतयति किम अहम मूर्खास्मि किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति। क्वेश्चन नंबर 3, गर्तं दृष्ट्वा छात्रः किम अचिन्तयत्। गर्तं मीन्स गड्ढा। गर्तम का अर्थ क्या होता है बेटा? गड्ढा। तो गर्तम दृष्ट्वा, गड्ढे को देखकर छात्र ने क्या सोचा। पेज नंबर 12 का फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। स घटस्य अद्य एकम गर्तम अपश्यत् सच अचिन्तयत् इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान। इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया है? इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, मैम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। गर्तम दृष्ट्वा छात्रः अचिन्तयत्। गर्तम दृष्ट्वा छात्रः अचिन्तयत्। चौथा नंबर लाइन देखिए, पेज नंबर 12 का चौथा नाम, गर्तम दृष्ट्वा छात्रः अचिन्तयत् इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान। पांचवा लाइन देखिए। पांचवा लाइन का फर्स्ट सेंटेंस, गर्तम दृष्ट्वा छात्रः अचिन्तयत् इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान। इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया है? फिफ्थ लाइन, इमं सुंदरम गर्तः कः निर्मितवान। क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन 4, माता किम उत्तरम अयच्छत्। माता किम उत्तरम अयच्छत्। फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, पेज नंबर 12 फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, माता किम उत्तरम अयच्छत्। सी पेज नंबर 12 फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, अंडरलाइन करो। माता अवदत् पुत्र प्रतिदिनं भूयो भया घट स्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। माता ने कहा, बेटा पुत्र प्रतिदिन बार बार, भूयो भया मीन्स बार बार घड़ा रखने से ये गड्ढा बना, ये सुंदर गड्ढा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4, माता किम उत्तरम अयच्छत्। फर्स्ट पैराग्राफ का पेज नंबर 12 फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, माता अवदत् पुत्र प्रतिदिनं भूयो भया घट स्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। अब सी क्वेश्चन नंबर 5, मातु उत्तरम श्रुत्वा छात्र किम अचिन्तयत्। माता का उत्तर सुनकर छात्र क्या सोचा। सेकेंड पैराग्राफ में आ जाइए। सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड सेंटेंस, सह अचिन्तयत् यदि भूयो भया घटस् स्थापनेन पाषाण शिलायां गर्तम अभवत् तो किम पुनः पुनः पठनेन मम मति तीव्रा न भविष्यति। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का भविष्यति तक। सेकेंड लाइन का भविष्यति, सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन का भविष्यति तक अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन आंसर नंबर 5।
सः बालः विचारमग्न अभवत् सः अचिन्तयत् यदि भूयो भया घटस्य स्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः भवत् किं पुनः पुनः पठनेन मम मति तीव्रा न भविष्यति। आंसर 5, सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन का भविष्यति तक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सेकेंड पैराग्राफ, टेक आउट अ पेंसिल एंड अंडरलाइन फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन का भविष्यति तक। सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 का मैंने बता दिया ना, सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का भविष्यति तक। अब सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचकं पदं चित्वा प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। ये क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न निर्माण है, जो बता रहे हैं कि जो दिए हुए 3 ऑप्शन है उसमें से एक सही ऑप्शन आपको लिखना है। छात्रा मूर्खा आसीत्, छात्रा अंडरलाइन है, तो क्या हो जाएगा, कह किम का, तीनों में से क्या होगा, कह। तो लिख, हाँ कह, हाँ बेटा ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, हाँ बेटा क, मैंने सुन लिया। अब आप शांत रहें, मैं बताऊंगी और आप उसको लिखेंगे, ठीक है। मैम हम अपने आप को म्यूट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगा, लेकिन एक बार मैं समझा देती हूँ कि जब भी एग्जाम में प्रश्न निर्माण आए तो आप सिर्फ कह, कऊ, के इतना लिख के नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न निर्माण पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता है। प्रश्न निर्माण जब भी पूछा जाए आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तभी तभी आपका उत्तर पूरा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, का मूर्खा आसीत्, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, छात्र कम अपश्यत, दूसरे में कम, छात्र कम अपश्यत, क्वेश्चन मार्क, छात्र कम अपश्यत, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, मैम यहाँ किम नहीं हो सकता है, मैम यहाँ किम नहीं हो सकता। किम है, ऑप्शन है किम का ऑप्शन है। फर्स्ट यू सी, नो मैम, then why you are asking this type of question? मैम वो लगता है क्वेश्चन नंबर 6 का 1 बोल रहा है। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, छात्र मात्रम अपृच्छत, मात्रम की जगह क्या होगा, काम, मात्रम में माता स्त्रीलिंग है, काम। तीसरे नंबर में काम, पूरा लेकिन फुल सेंटेंस लिखिएगा। अभी आप टिक मार्क कर लीजिए, बाद में आप फुल सेंटेंस में लिखिएगा, छात्र काम अपृच्छत, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। प्रश्न निर्माण में फुल सेंटेंस में आंसर देना होता है और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। छात्र काम अपृच्छत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, घटस्य अद्य एकः गर्तः आसीत्, तो इसके जगह क्या होगा, कस्य। घटस के जगह क्या होगा, कस्य, मैम कस्य। ऑल ऑफ यू, मैम हम लोग म्यूट कर लेते हैं। मैम कस्य, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा कस्य। कस्य अद्य एकः गर्तः आसीत्, कस्य अधः एकः गर्तः आसीत्, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उपहास कारणात्, उपहास कारणात् अंडरलाइन है, छात्र दुखी आसीत्, उपहास कारणात् की जगह आप लिखिए कस्मात्। हाँ कस्मात्, मैम बता रही है ना, सब म्यूट कर लो। हाँ बार बार म्यूट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6,
बालकः विचार मग्न अभवत्, बालका के जगह कह। मैम साइड पे एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। कह मैम मैं कर दूं? मैम फिर से रिपीट कर दीजिए ना। मैम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला कह, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा कम, तीसरे का आंसर होगा काम। लेकिन आप पूर्ण वाक्य में लिखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा कस्य, कस्य एकः गर्तः आसीत्, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 5 उपहास कारणात् के जगह कस्मात्, कस्मात् छात्रः दुखी आसीत्, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 का छठा बालकः, चूंकि एक वचन है पुल्लिंग तो कह, 3 ऑप्शन है मेरे पास, कह कऊ केन तो कह। क्वेश्चन नंबर 6 का छठा कह विचार मग्न अभवत्, क्वेश्चन मार्क। मैं क्वेश्चन नंबर 6 फिर से बता रही हूँ आंसर। पहला का कह, दूसरे का कम, तीसरे का काम, चौथे का कस्य, पांचवें का कस्मात और छठे का कह। सी क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 7। अद्योलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु, अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा क्रम के अनुसार लिखें। कथा में अर्थात कहानी में जो घटना, जो लाइन पहले आई है उसको पहले लिखिए और जो घटना बाद में आई है उसे बाद में लिखिए। अपराजिता, आप अपना हाथ नीचे कीजिए, मुझे बताने दीजिए, लास्ट में मैं आप लोगों को समय दूंगी, जो पूछना होगा पूछेंगे। अनुष्का, हाथ नीचे कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो कथा क्रमानुसार कथा में पहले आई है उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, चौथा हो जाएगा पहला, बंग प्रदेशे एकः पठने अकुशलः छात्रः आसीत्। चौथा हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा दूसरा, सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा दूसरा और पहला हो जाएगा तीसरा। एकदासः मार्गे कूपस्य समीपे एकम गर्तम अपश्यत् और पांचवा हो जाएगा चौथा और तीसरा हो जाएगा पांचवा। क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा पहला, दूसरा दूसरा, पहला तीसरा, पांचवा चौथा और तीसरा पांचवा। आप लिख लें, चौथा के सामने 1 लिखें, दूसरा के सामने 2 लिखें, पहला के सामने 3 लिखें, पांचवा के सामने 4 लिखें और तीसरा के सामने 5 लिखें और बाद में आप इसे नीचे लिख लेंगे। टर्न द पेज नंबर 16, ओके, सी पेज नंबर 17। यहाँ पेज नंबर 17 है, अव्यय पदानी, व्याकरण कार्य है। चलिए, व्याकरण है, अव्यय पद है। अव्यय क्या है बेटा? अव्यय, ऑल ऑफ यू, अव्यय क्या है? अव्यय वे पद हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है।
जैसे यदा, कदा, तदा, अपि, च, हया, स्व, अंतः, ऊपरी, नीचे, ये सब क्या हैं? अव्यय पद हैं। अत्र, तत्र, कुत्र, ये सब अव्यय पद हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे अव्यय का एक शब्द है अत्र, तो अत्र यदि पुल्लिंग के लिए भी यूज करेंगे तो अत्र ही होगा, अत्र एकः बालकः अस्ति। स्त्रीलिंग के लिए हम अत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी अत्र का अत्र ही रहेगा, अत्रा नहीं हो जाएगा, अत्र एका बालिका अस्ति। नपुंसक लिंग के लिए भी हम अत्र का यूज करेंगे तो यहाँ अत्र ही रहेगा, जैसे अत्र एकम फलम अस्ति। तो यहाँ कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, जैसे अतीव, नौ, परंतु, एकदा, अद्य माने नीचे, यदि, भूयो भय मीन्स बार बार, तथा, पुनः पुनः, अपि, शनैः शनैः, अधुना, अपितु, एव, ये सारे पद अव्यय हैं। इन्हें आप बुक में लिख लेंगे। नीचे देखिए फिर कुछ अव्यय पद दिए गए हैं जो प्रश्नवाचक हैं, जैसे प्रश्नवाचक नहीं है। एतानि पदानि अव्यय पदानि कथ्यन्ते, माने ये सब पद जो हैं अव्यय पद कहलाते हैं, इनके रूप अलग अलग नहीं होते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अत्र, तत्र, नीचे देखो सी पेज नंबर 17 सारा अव्यय पद दिया गया है। टर्न द पेज, पेज नंबर 18। यहाँ पे तीन कॉलम दिया हुआ है, तीनों मिला के सेंटेंस बनाना है। टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। वाक्यानि रचन्तु वदन्तु च, वाक्य बनावें और बोलें। पहला आपको बना के दिखा दिया है। एक शब्द हम पहले कॉलम से लेंगे, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। जैसे पहला है ताः अपि पठन्ति, दूसरा बनाइए त्वं कदा पठसि। तीसरा सेंटेंस अहम कुत्र पठामि, क्वेश्चन मार्क। सा कथम पठति, क्वेश्चन मार्क। यूयम किमर्थम पठथ, यूयम के साथ थ लगेगा, विसर्ग में क्या होता है, तीता अंति सीथ थ, आमी आवह आमा, तो यूयम के साथ थ लगेगा। त्वम के साथ सी, तो त्वम कदा पठसि। अहम कुत्र पठामि, सः कथम पठति, यूयम किमर्थम पठथ। उसके बाद भी छठा तो दे दो, ते से बना दो, ते कुत्र पठन्ति, क्वेश्चन मार्क। फिर सः कदा पठति, क्वेश्चन मार्क। बना लीजिए, तीनों सेंटेंस बना लीजिए। पहला कॉलम से लेंगे, दूसरा दूसरा से लेंगे और तीसरा तीसरे से लेंगे। पहला बन जाएगा त्वम कदा पठसि, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, एक सेंटेंस बन गया। अहम कुत्र पठामि, अहम के साथ आमी पठामि लगेगा। सा कथम पठति, यूयम किमर्थम पठथ, ते कुत्र पठन्ति, सः कदा पठति। अब सी पेज नंबर 18 का सेकेंड क्वेश्चन। मंजूषात उचितानि अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। पहला में हो जाएगा एकदा, एकदा ते जंतुशालाम अगच्छन्, एक बार वे जंतुशाला आए। पहला में लिखिए या एकदा के सामने 1 लिखिए, बाद में कंप्लीट करें, हमें व्हाट्सएप पे दिखा दीजिएगा, ठीक है। दूसरे में हो जाएगा कच्छपा शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। दूसरे में शनैः शनैः। तीसरे में एव, लोके सत्यम एव जयते। पहला एकदा, दूसरा शनैः शनैः, तीसरा एव।
चौथा पुनः, पुनः मीन्स फिर से, बालः पुनः पठनस्य अभ्यासम अकरोत्, पुनः, चौथे में पुनः, चौथे में पुनः, पांचवें में, हाँ पांचवा में स्वः, स्वः हो जाएगा पांचवा, स्वः मीन्स आने वाला कल, स्वः मीन्स आने वाला कल, तो पांचवा में स्वः हो जाएगा, स्वः मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरी परीक्षा होगी। छठा में यदा, पहला में यदा, दूसरे में तदा। आवाज आ रहा है। ओके बेटा, चलिए मयंक राज माइक ऑफ कीजिए, उदित राज माइक बंद कीजिए, ऑल ऑफ यू ऑफ योर माइक। छठा यदा और तदा, छठा के पहला में यदा, दूसरे में तदा। सातवां नंबर देखिए, रामेन सह सीता अपि, अपि सातवां में, सातवें का आंसर होगा अपि, अपि मीन्स भी, राम के साथ सीता भी बन गई, अपि। आठवां में अत्र, आठवां में अत्र। नौवां में अधुना, अधुना यूयम पाठम स्मरत, अधुना मीन्स अब। और 10वां में कदा, 10वां में कदा। मैम अत्र के साथ क्या होगा? अत्र मीन्स यहाँ, 8वां में हो जाएगा अत्र। नंबर में क्या होगा? मैम 6 नंबर। 6 नंबर के किमर्थम का अर्थ क्या होगा? किस लिए, किस लिए? 6 नंबर में क्या होगा? 6 नंबर में पहला में यदा और दूसरे में तदा। मैम किमर्थम किस लिए? का अर्थ क्या होगा? किमर्थम का अर्थ किस लिए होता है, यहाँ पे किमर्थम नहीं दिया हुआ है। पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर पूरा कर लें, उसके बाद आप पूछेंगे। ओके, 8वां में अत्र, 9वां में अधुना, 10वां में कदा। ओके बेटा।